ओके एवरीवन, सो नेक्स्ट पेज पे हमारा है प्लेइंग अ फुटबॉल, लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग अ टीवी, रीडिंग अ बुक्स। ये सारे जो है के पिक्चर्स वाइज आपको दिया है, आपको देखना है। अब नाउ लेट्स डू। तो लेट्स अस डू में क्या करना है? राइट अ 4 एक्टिविटीज दैट योर फैमिली मेंबर्स लाइक टू डू इन देयर लेजर टाइम। इट मीन्स कि आप कौन से टाइम के हिसाब से आपके फैमिली के मेंबर के साथ करोगे, कैसे, किस तरह। तो 4 एक्टिविटी लिखनी है आपको। तो रीडिंग, नॉवेल, वॉच टीवी, listening to music, ओके। तो एक 4 जो है आपके लिए मैंने ब्लैंक रखा है, आपको लिखना है, आपकी एक्टिविटी लिखनी है। ओके, तो इस हिसाब से हमारा ये 4 एक्टिविटीज आपको घर पे टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है। अब है ट्रेडिशनल गेम्स। ट्रेडिशनल गेम्स किसको कहा जाता है? तो ट्रेडिशनल गेम्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर फॉर centuries. Traditional games have been a part of the Indian culture from centuries. कई सालों, सेंचुरी यानी कई सालों में इंडियन गेम जो होती है ट्रेडिशनल यानी बरसों से चलती आई गेम, ट्रेडिशनल जो गेम है वो है कई सेंचुरी से कल्चर से हमारे लिए फेमस ही गेम रही है। तो वो क्या है? तो दे वर कंसिडर्ड अ काइंड ऑफ recreation which played a vital role in the development of an individual's personality. तो क्या है? They were considered a kind of recreation. They were considered or kind of recreation. It means के they were considered, वो लोग कहते हैं कि कई ऐसी सेंचुरी से गेम जो है वो रिक्रिएशन यानी नई तरीके से भी खेला जाता है एंड विच प्लेड वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। उसमें आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है एंड डेवलप करने के लिए ये सारी गेम होती है। सम ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स आर मेंशन बिलो। सम ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन गेम आर मेंशन बिलो। इस गेम में आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए वो ये गेम खेला जाता है। जो ट्रेडिशनल गेम होता है वो आपकी पर्सनल गेम हो जाती है। आप खेलते हो 2 पर्सन, आपके साथ पार्टनर होता है, बट इंडिविजुअल आपका प्लेयर यानी विनर होता है, 1 प्लेयर विनर होता है। तो वो है हमारा ट्रेडिशनल गेम। और ट्रेडिशनल गेम में इंडियन गेम कहलाता है और वो इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे हमारा गेम होता है। फर्स्ट है शतरंज और चेस। चेस को भी हम हिंदी में शतरंज भी बोलते हैं और चेस को शतरंज भी कहा जाता है और शतरंज को चेस भी बोला जाता है। शतरंज और चेस। शतरंज और चेस इज परहैप्स इंडियंस ओल्डेस्ट एंड मोस्ट लव्ड इंडोर गेम। शतरंज और चेस। Chess is perhaps
Indians oldest and most loved indoor games। ये जो चेस है मोस्ट पॉपुलर एंड बहुत पुरानी से चलती आई ये जो गेम है पॉपुलर गेम एंड सबको चाहती गेम है इंडोर गेम है चेस। शतरंज was originated in India and has been played in India since centuries। शतरंज जो है वो कई इंडिया जो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं फिर उसके बाद हैज बीन प्ले भी करते हैं और सेंचुरीज से ये कई लोग चेस को गेम को बहुत अच्छे से खेलते हैं। नेक्स्ट है खो खो। खो खो इज अ वेरी पॉपुलर अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड इज ऑफन पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स इन द स्कूल। जो खो खो है पॉपुलर अमॉन्ग चिल्ड्रन, खो खो इज वेरी पॉपुलर अमॉन्ग द चिल्ड्रन एंड इज ऑफन पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स इन द स्कूल। ये जो खो खो है वो आपकी स्कूल में ही खेला जाता है और बच्चों को खेलने वाली गेम है। जैसे ये खो खो स्कूल में ही स्पोर्ट्स में खेला जाता है और बच्चों को डिवाइड किए जाते हैं 2 पार्ट में। जैसे वो लोग इसे पर्सनलाइज गेम नहीं बोलते, वो पूरी टीम के हिसाब से ये खो खो प्ले किया जाता है। नेक्स्ट है कबड्डी। कबड्डी इज अ टीम गेम एंड requires players to be strong and alert। Kabaddi is a team game and requires player to be strong and alert। It means okay, तो कबड्डी इज टीम अ गेम एंड रिक्वायर्स प्लेयर्स टू बी स्ट्रॉन्ग एंड एजाइल। एजाइल इट मीन्स एबल टू मूव क्विकली एंड इजीली। इट मीन्स के वो लोग क्विकली इजीली मूव हो सकते हैं और कबड्डी में यहाँ से यहाँ तक जाना और वहाँ की टीम इधर तक आते हैं वो है स्ट्रॉन्ग एंड अजाइल। इट मीन्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और मूव टू क्विकली इजीली हो सकते हैं। जैसे ये कोई फैट हो या कोई दुबला सा पतला सा हो तो वो क्या तुरंत सी जा नहीं सकते हैं, इजीली जाना चाहिए जिसको वो पार्ट में जिसकी गेम जिस पार्ट में हो वहाँ इजीली वो जाए वो जरूरी है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट्स। उसमें कोई भी साधन की जरूरत होती नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट हमारा गेम है गिल्ली डंडा एंड लिप्पा। गिल्ली डंडा और लिप्पा। यहाँ गिल्ली डंडे का पिक्चर है। जैसे द गेम इज प्लेड ऑल ओवर द कंट्री एंड कैन बी एंजॉयड फॉर आवर्स। This is the game played all over the country and can be enjoyed for hours। It means कि जो गिल्ली डंडा है वो खेलते हैं ऑल ओवर कंट्री में। कहीं भी जाओ विलेजेस में ज़्यादातर ये गेम खेलते हैं। सिटीज़ में तो कम दिखाई देते हैं बट विलेजेस में कई सारे बच्चे ओपन एरिया में ये गेम खेलते हैं और एंजॉय भी करते हैं कि कई घंटे तक कितने आवर्स हो जाते हैं बट वो गेम खेलते ही जाते रहे, कंटिन्यू खेलते ही
जाते हैं लेकिन एंजॉय रहता है, कंटाला आता नहीं है। फिर है 25 फोर प्लेयर्स with 2 players teaming up as partners can play this game। अब ये 4 प्लेयर्स की गेम होती है with 2 players team। 2 प्लेयर आमने सामने प्ले करते हैं, बट 2 प्लेयर आमने सामने उसकी 1 टीम होती है, एंड दिस साइड सेकेंड टीम होती है, वो 2 प्लेयर की 1 टीम होती है, और पार्टनर्स होते हैं वो टीम में दोनों एक दूसरे के पार्टनर होते हैं, एंड कैन प्ले दिस गेम। फिर बाद में ये 25 खेलते हैं, 25 ही कहते हैं। फिर है मलाखम। तो ये मलाखम क्या है? द वर्ड ऑफ मलाखम इज डिलीवर्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स यानी 2 डिफरेंट वर्ड्स उसमें ज्वाइन करके एक पूरा बनाया है वर्ड्स। जैसे मला, 1 word is mala and second one is kham। mala means gymnast and kham means pole। खंबा means pole। तो खंब जो होता है मला खम, 2 वर्ड्स को एक वर्ड बनाया है। मला इस जिम्नास्ट में वो करते हैं एक्सरसाइज वाइज, तो मला उसको बोलते हैं, और खम यानी पोल, यानी एक पोल होता है, खम होता है जो स्टैंड होता है, स्टैंड जैसा, फिर उस पे वो लोग करते हैं। तो ये मला खंभ है, जिम्नास्ट में और पोल को यूज करके किए जाने वाली ये गेम है। दिस स्पोर्ट इज said to have originated to the 12th century। 12 सेंचुरी से चलते आने वाली ये गेम जो है बहुत पुरानी गेम है। ओके, नेक्स्ट। ओके एवरीवन, सो ये आपको स्टूडेंट्स चैप्टर रीड करना है प्रॉपरली, एंड और जो एक्सरसाइज है, जो टेक्स्ट बुक वर्क है, वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है। ओके, ओके एवरीवन, सो टाइम टू आंसर में फिल इन द ब्लैंक्स आपको नोटबुक में ही लिखनी, टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है विद गुड हैंडराइटिंग। शतरंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लैंक। शतरंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लैंक, इट मीन्स चेस। ओके, नेक्स्ट। मला मीन्स ब्लैंक एंड कम मीन्स ब्लैंक। मला कम का मीनिंग लिखना है, अरे सॉरी, इसका मीनिंग लिखना है। जैसे मला मीन्स जिम्नास्ट एंड कम मीन्स पोल। ओके, अब कबड्डी इज टीम गेम। कबड्डी इज अ ब्लैंक गेम, कबड्डी इज अ टीम गेम। तो ये एक्सरसाइज है 99 पेज पे भी, वो भी आपको अंदर ही लिखनी है। ओके, तो आपको मैं और ये एक पिक्चर्स वाइज दिखा रही हूँ, आपको देखना है बच्चों कैसे कैसे गेम आती है। तो ये हमारी चेस गेम है, शतरंज जो बोलते हैं हम, शतरंज हमारी गेम है, ये उसको हम चेस भी बोलते हैं। ये चेस जो गेम है वो 2 कलर्स की उसकी
कुकीज होती है, जैसे एक ब्लैक एंड वाइट, अपोजिट टीम यानी सामने वाले टीम जो है उसकी ब्लैक होती है तो उसके अपोजिट में व्हाइट कलर का होता है, और वो लोग शतरंज बिछाते हैं और उस टाइप से वो चेस खेलते हैं। ओके, नेक्स्ट पिक्चर, ये है खो खो की टीम। ये हमारा खो खो है। तो खो खो जो हमारी खो खो की टीम होती है वो ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो ऐसे ऑड इवन, इट मींस जैसे म्यूजिकल चेयर में बैठते हैं वैसे ही बैठते हैं, फेस इस साइड वेस्ट ईस्ट वेस्ट ऐसे बैठते हैं। ओके, तो इस तरह से खो खो में 9 वाइज बैठते हैं एंड 3 प्लेयर जो होते हैं डिफरेंट, वो लोग रनिंग में रहते हैं। ऐसे खो खो खेला जाता है। नेक्स्ट पिक्चर, दिस इज अ खो खो ऑल्सो। ये खो खो का ही पिक्चर है, उसमें ही देखो ये पूरे कई सेंचुरी से चलती आई है। ये स्पॉट गेम है, तो स्पॉट की तरह स्पॉट के कपड़े पहने हुए ये लोग एक स्पॉट प्लेस पे गए और खो खो की टीम बनी हुई है। नेक्स्ट, दिस इज द पिक्चर इज कबड्डी। ये कबड्डी में जैसे ही आप इजीली मूव हो सकते हो, ये सरक जाते हो, जैसे ओके एजाइल हो जाते, मतलब कि ये मूव हो जाते हैं, पकड़ के छोड़ देते या उन लोगों को पकड़ के रखते हैं, और जो कोई पकड़ के रखता है और वो ये टीम सामने की टीम उसकी जगह पे प्लेस पे पहुंच जाए तो ये जो पकड़ के रखते हैं वो लोग आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट पिक्चर इज, दिस इज अ गिल्ली डंडा। बड़ी सी लकड़ी होती है और छोटा सा ये वाली छोटी सी शेप का, ओवल शेप का होता है, और गिल्ली डंडा ऐसे खेला जाता है जैसे हवा में उड़ाते हैं गिल्ली को और फिर ये डंडे से उसको मारते, कहाँ तक पहुंचता है। ये गिल्ली डंडा ऐसे खेला जाता है, जैसे ज्यादातर मैंने बोला विलेजेस में बहुत सारे खेलते हैं। ये है हमारा 25 में ये टीम प्लेयर होता है और 4 प्लेयर साथ में खेलते हैं, और ये क्लॉथ का बनाया हुआ होता है। लूडो टाइप जैसा ही लगता है, ये लूडो टाइप ही है। नेक्स्ट है, दिस इज अ मलाखुम। ये मलाखुम में ये क्या है, ये पोल होता है बड़ा सा, और पोल में जिम्नास्ट करता है और उसकी पोल को सपोर्ट करते हुए वो सारी एक्टिविटी करते हैं दिस टाइप। ओके, डिफरेंट जिम्नास्ट वो लोग करते हैं। ओके एवरीवन, सो नाउ पेज नंबर 98 एंड 99 का आपको रीडिंग करना है प्रॉपरली एंड अच्छे से रिटन वर्क भी टेक्स्ट बुक में ही करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन। एनी कंफ्यूजन सो मैसेज मी। ओके, हैव अ नाइस डे।